उसामा रज़ी साहब मौजूद है, नाइब अमीर जमात इस्लामी है, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया उसामा रज़ी साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले ये जो हम अभी मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे, पीपल्स पार्टी और आपके दरमियान, हम इसकी सूरत हाल पर जानना चाहेंगे। और कराची के जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इसमें जो धांधली का शोर हर तरफ हमें सुनाई दे रहा है, इस पर आप लोगों का क्या स्टांस है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। धांधली से ही शुरू करते हैं जी। देखिए, दुनिया भर में जमहूरियत जो है, किसी भी वो कौम के जो आगे बढ़ना चाहती है, जो तरक्की की जानिब गामजन होती है, उसके लिए अल्लाह ताला की तरफ से भी वदियत करदा यही उसूल है, और दुनिया के अंदर भी इंसान अपने इल्म से उसी नतीजे तक पहुंचा है कि जमहूरियत ही जो है वो किसी कौम को आगे लेकर बढ़ सकती है, और इसी के ज़रिए पूरी कौम का इनपुट जो है वो कौमी तरक्की में शामिल होता है। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती ये है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम 21वीं सदी में होने के बावजूद सियासी और जमहूरी तौर पे यूनान के दौर में खड़े हुए हैं, सन 1600 में, सन 1400 में, सन 1200 में खड़े हुए हैं, और वही सारे पुराने तर्ज अमल हैं, वही मैनुअल राइटिंग है, वही जो है घिसा पिटा तरीक़ाकार है, और इन सब पे बढ़कर यानी करेला और नीम चढ़ा सूरत हाल ये है कि वही बदतरीन धांधली है, वही जालिमाना हथकंडे हैं, वही हुक्मरानों का जबर है, वही धांधली, वही धांधला, वही सारे जो लूट खसूट है और जो एक जोर ज़बरदस्ती है, वो सारे इख्तियार किए गए। यानी टेक्निकली भी, फिजिकली भी, हर तरह से जो है इंतखाबात के ऊपर इस हुक्मरान मुसल्लत तबके ने अपने असर व रसूख जो है वो डालने की कोशिश की है। जो प्री पोल रिगिंग है इस कदर बेतहाशा है, वोटर लिस्टों की बात आप करें, हल्का बंदी की बात आप करें, जमहूरी आज़ादियों की बात करें, यकसा मौक़ों की बात करें, दौलत और ताकत के इस्तेमाल की बात करें, इख्तियारात के नाजायज हथकंडों की बात करें, ये सब प्री पोल रिगिंग में होता रहा। अच्छा, फिर अल्लाह अल्लाह करके एक तरफ इलेक्शन की तारीख का ऐलान होता रहा, एक तरफ आप धांधली की बात भी कर रहे हैं, दूसरी जानिब आप पीपल्स पार्टी से मुज़ाहरा भी कर रहे हैं, यानी कि उसी पार्टी से जिसको आप धांधली का जिम्मेदार कह रहे हैं, उसी पार्टी से जिसके खिलाफ आप कैंपेन करते हुए मुसलसल आ रहे हैं। कल तो आपने बड़ी खुशखबरियां भी कर ली, आप बैठ भी गए सईद गनी साहब के साथ, बड़ी अच्छी एक प्रेस टॉक भी हो गई हाफिज साहब की, और फिर उसके बाद बहुत सारे अपने जो मौक़िफ़ हैं उनसे कुछ हद तक पीछे हटने की भी वाइब्स आ गई हमें। तो ये बेसिकली जमात इस्लामी क्या समझौते की सियासत कर रही है? नहीं, देखिए, अभी हमने मुज़ाकरात शुरू ही नहीं किए हैं। पीपल्स पार्टी ने, उनका चीफ मिनिस्टर ने हमें फ़ोन किया कि आपकी जो शिकायत हैं हम इसके ऊपर आपसे बात करना चाहते हैं। सियासी अमल में जमात इस्लामी उस सियासी कल्चर पे यकीन रखते हैं, और यही हम आवाम को भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं कि सियासी अमल में पोलराइजेशन नहीं होनी चाहिए, नज़रियात के ऊपर, उसूलों के ऊपर मजबूती से खड़े रहना चाहिए, मिलना मिलाना जारी रखना चाहिए। अच्छा। और अगर कोई हमारी शिकायत के इजाले के लिए आता है, हम उसके साथ भी मुलाकात करेंगे, लेकिन उसूलों पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, जमहूरियत पे कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, आवाम के हुकूक पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। हम अपनी पॉलिसीज के ऊपर खड़े में, कल जो वो आए थे, हम अच्छी तरह माकूल तरीके से सबसे मिलना चाहिए, माकूल तरीके से अपने सियासी मुखालफिन से भी मिलना चाहिए। चूंकि वक्त कम है, मुझे कतई कलामी करना पड़ती है। जी, मैं आपसे पूछना ये चाह रहा हूँ कि ऐसी कौन सी लवाजमात है, क्योंकि आपकी जमात तो एक अरसे से, आई थिंक सिंस 2002 आपको कोई पावर मिली नहीं है जिसके बाद आप प्रूव कर पाए, दो कि आपका जो स्ट्रीट स्ट्रक्चर है काम करने का वो बड़ा अच्छा है। मैं जाती तौर पर उसको विटनेस करके आया हूँ, बल्कि आपसे भी मेरा एक इंटरव्यू हुआ था बैक इन 2018। इस सारी सूरत हाल में ऐसा क्या है जिसके बाद आप ये क्लेम कर रहे हैं कि पीपल्स पार्टी पे आपको सबकत है? उनके पास तो हुकूमत रही है, वो कहते हैं हमने पहली इलेक्ट्रिक बसें चला दी, हमने कराची के अंदर सड़कें बना दी, एंड बला बला वो जो गिनवाते हैं। तो ऐसी क्या वजह है कि जिसकी वजह से आपको लगता है कि नहीं, मैंडेट आपके पास है, लोगों ने आपको मुंतखब किया? देखिए, जो टर्न आउट हुआ है इस वक्त वो 25% प्लस माइनस आप कर लें। उस टर्न आउट में जमात इस्लामी के जो वोट हैं वो 4.5 से 5 लाख वोट हैं। पीपल्स पार्टी के टोटल वोट 2.5 लाख से भी कम हैं। पीटीआई के टोटल वोट 2 लाख प्लस माइनस हैं। अगर आप इन दोनों पार्टियों के वोट मिला लें और जमात इस्लामी के वोट मिला लें तो हमारा तो वोटर यानी वोटिंग की जो पावर है वो इन दोनों बड़ी पार्टियों से ज्यादा है। और सीटों की तादाद आप देखें, सीटों के एतबार से भी हमें 95 सीटें हमने जीती हैं। लेकिन पोस्ट पोल जो रिगिंग हो रही है कि जो है बैग्स खुलवाए जा रहे हैं, आरओज के जरिए
बैलेट पेपर जाया किए जा रहे हैं, जिन हलकों में डिफरेंस कम है और जिन हलकों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है, कहीं हजारों का डिफरेंस है, वो भी जाया किया जा रहा है, कहीं 100, 150, 60, 65 का डिफरेंस है, वो तो कोई मसला ही नहीं है इनके ये वाली तो सूरत हाल हमें छीनने का अमल है। ठीक है, अच्छा अब अगली हिकमत अमली क्या होगी? एहतजाज तो आपकी जमात कर रही है, तहरीक इंसाफ ने भी कहा है कि जी कराची के अंदर धांधली हुई है, इलेक्शन दोबारा कराया जाए। अगर इलेक्शन कमीशन ने जिन 6 हलकों पे आपको इतराज है उसका नोटिस तो लिया है, आपको लगता है कि अगर आपके इतराजात या तहफ़्फ़ुज़ात दूर होते हैं या फिर भी एहतजाज करेंगे, दोबारा इलेक्शन की तरफ जाएंगे, हिकमत अमली आगे क्या होने वाली है आप लोगों की? देखिए, इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिस लिया है वो कराची में फराहम करदा जो इंतखाबी अमला था उस पर इलेक्शन कमीशन का अदम एतमाद है और हम उनकी इस स्टेप को, इसका खैर मकदम करते हैं। जो हमारी अगली चीजें हैं उसमें एहतिजाज, जाहिर है एहतिजाज आदमी उस वक्त करता है जब उसके गले में कोई फांस चुभती है। अगर कोई फांस नहीं होगी तो कोई क्यों चीखेगा? लिहाजा हम तो ये कह रहे हैं कि जो हुआ सो हुआ, जो किया सो किया, लेकिन जो हो गया भाई उसको कबूल तो करो, उसको तस्लीम कर लो। मैं पीटीआई के दोस्तों से भी ये कहता हूं और हम सबसे मुलाकात करेंगे। अभी हमने राब्ते और मुलाकात मेयरशिप के मसले के ऊपर अभी तक शुरू ही नहीं किया है, लेकिन हमारा जहन ये है, हम चाहते ये हैं कि ये जो पोलराइज सियासत है, ये जो दुश्मनी की सियासत है, इसके बजाय इश्यूज की सियासत आगे बढ़े। और कराची का बुनियादी इशू ये है कि कराची की तामीर और तरक्की और कराची की बहाली बहुत जरूरी है। कराची जो पाकिस्तान के माथे का झूमर है वो तबाह बर्बाद हो गया है। जो दुनिया के 5 बड़े शहरों में से एक शहर है वो खंडर बन गया है इन हुक्मरानों की वजह से। ठीक है, आपका मौक़िफ़ हम तक पहुंचा। सॉरी, मेरी बात रह गई। हम ये चाहते हैं कि तमाम पार्टियों को ऑन बोर्ड लें, एक ऐसा कल्चर हम आगे बढ़ाएं कि जिसके नतीजे में तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस मिलजुल कर अवाम के कॉमन कंसेंसस के साथ पब्लिक इंटरेस्ट पे बात करें। टाइम हमारा